जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल और पकवान लेकर निकलती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो कि देखो, तुम्हारे असंख्य झंझावतों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम आर्यवर्त के धरोहर हैं। हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हमारा अस्तित्व भी रहेगा। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सिपुली में बालक सूर्य की किरणें उतरती हैं, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य भगवान बालक बनकर उसकी गोदी में खेलने उतरे हों। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप मातृत्व का है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही रूप हो रहा होता है। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रही किसी स्त्री को देखकर आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंग एक घाट पर शीश नवाते हैं, एक देवता को अर्घ्य देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें एक साथ जोड़ता है। अपने धर्म और परंपराओं के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पे बैठी स्त्री अपने हजारों पीढ़ी की परंपरा की वाहक ही नहीं होती, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उसके आंचल में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति समाई होती है। वह एक समान स्त्री से नहीं, अन्नपूर्णा सी देवी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उसमें कौशल्या दिखेंगी, उनमें सीता दिखेंगी, उनमें अनसुईया दिखेंगी, सावित्री दिखेंगी, उनमें रानी पद्मावती दिखेंगी, उनमें लक्ष्मीबाई दिखेंगी, उनमें भारत माता की छवि दिखेगी। इनमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बंधकर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्षों का सफर करने में समर्थ होगी। छठ डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है, और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे षड्यंत्रों को याद रखे और उस गलती को ना दोहराए। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है, और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी को सदैव इसका स्मरण रहे कि अगली जिम्मेदारी उनकी है। यही छठ व्रत का मूल भाव है। मैं खुश होती हूँ घाट जाती स्त्रियों को देखकर। मैं खुश होती हूँ उनके लिए राह बुहारते पुरुषों को देखकर। मैं खुश होती हूँ उत्साह से भरे बच्चों को देखकर। सच पूछिए तो यह मेरी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी, मेरे देश, मेरी सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की माताओं, कल और परसों जब आदित्य देव आपकी वंश सूप में उतरे, तो उनसे कहिएगा कि इस देश, इस संस्कृति और समाज पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारी पुत्र वधुएं यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी होकर कहें, उगहु सूर्य देव, जय आदित्य देव, जय आस्था, जय सनातन धर्म की, जय छठ मैया।